आज की कहानी की कड़ी में सुनते हैं लेखिका प्रियंका द्विवेदी की लिखी हुई कहानी अधूरी प्रेम कहानी। आज से करीब 2 महीना पहले शोभित जिस कंपनी में मैनेजर था, वही समीक्षा भी एक छोटी सी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी। शोभित ने उसकी क्वालिफिकेशन देखकर उसे नौकरी पर रख लिया था। समीक्षा के पास वैसे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी शोभित ने उसे काम पर रख लिया और धीरे धीरे वह काम भी सीख गई। कुछ समय बाद समीक्षा का प्रमोशन हो गया, जिसके लिए वह हमेशा शोभित का एहसान मानती थी। अपने घर पर भी शोभित की बहुत तारीफ करती थी। उसकी बातों को सुनकर एक दिन उसकी मम्मी ने समीक्षा से पूछा, कहीं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते? अगर तुम दोनों में ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो। अरे नहीं मम्मी, आप ऐसी कैसी बात कर रही हो? कहाँ सर और कहाँ मैं? मेरी उनसे कोई बराबरी नहीं है। मेरे जैसे करीब 200 एम्प्लाई वो अकेले संभालते हैं। यह कहकर समीक्षा अपने कमरे में चली गई। समीक्षा को रात भर नींद नहीं आई। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। कहीं मम्मी की बात सच तो नहीं? क्या पता वो मुझसे प्यार करते हो? इसी उधेड़ बुन में रात बीत गई। सुबह जब समीक्षा ऑफिस पहुंची तो शोभित ने कहा, समीक्षा, आज तुम्हें मेरे साथ मीटिंग के लिए चलना है। कुछ देर में समीक्षा और शोभित दोनों एक कैफे में पहुंच गए। शोभित किसी से फोन पर बात कर रहा था कि कुछ देर बाद शोभित ने फोन काट दिया और दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर की। कॉफी पीते पीते शोभित ने कहा, समीक्षा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? समीक्षा को अचानक झटका लगा, जैसे वो किसी नींद से जागी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। अरे ये आप क्या कह रहे हो सर? कहाँ आप और कहाँ मैं? शोभित बोला, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आज कोई मीटिंग नहीं थी। मैं काफी दिनों से तुमसे ये बात कहना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो हम इसके बारे में आगे कभी भी बात नहीं करेंगे। समीक्षा बोली, सर, ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ समय दीजिए। अचानक इतना बड़ा फैसला मैं कैसे ले सकती हूँ? शोभित ने आगे कहना शुरू किया, समीक्षा, तुम समय ले लो। समीक्षा उठकर चली गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका रात वाला सपना बिल्कुल सच हो गया है, और दूसरी तरफ उसे ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद कि भला वो क्यों उससे शादी करेंगे। उनके लिए लड़कियां पलके बिछाए बैठी हैं, लेकिन इसी उधेड़बुन में कोई फैसला कर ही नहीं पा रही थी। फिर भी समीक्षा को लगा, थोड़ा सा देखते हैं। कि सर का साथ समीक्षा को भी अच्छा लग रहा था। अब दोनों ऑफिस में आने लगे और धीरे धीरे थोड़ी बहुत बात भी होने लगी। धीरे धीरे ऑफिस के बाहर मिलने भी लगे और ढेर सारी प्लानिंग भी करने लगे, जैसे शादी के बाद कहाँ घूमने जाएंगे, घर में कैसे पर्दे लगेंगे, दोनों का कमरा कैसा सजा होगा, दोनों अपने लिए कैसे कपड़े सेलेक्ट करेंगे, और भी बहुत सारे सपने जो एक तरह से कहें कि ख्याली सपने जो शादी के पहले लड़का और लड़की दोनों देखते हैं। इन दोनों के सपने बिल्कुल परवान चढ़ रहे थे कि मानो जैसे सपने का सच हो जाना बिल्कुल अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच है, लेकिन वो सच था। शादी में किसको किसको बुलाएंगे ये भी दोनों डिसाइड कर रहे थे, और दोनों के परिवार भी लगभग खुश थे। तभी ऑफिस में एक काम करने वाली सुनीता, जो कि शोभित को मन से बहुत पसंद करती थी और उससे शादी के सपने भी देख रही थी, अब उसको पता चला कि कुछ महीनों की आई हुई समीक्षा इतनी जल्दी शोभित के लिए मालकिन बनने जा रही है। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर जलन के भाव उत्पन्न हो गए,
क्योंकि शोभित को वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। वो शोभित पर अकेले अधिकार बनाए रखना चाहती थी। कि समीक्षा को तो वो शुरू से पसंद ही नहीं करती थी, लेकिन समीक्षा का एकाएक शोभित के इतने करीब चले जाना वो बहुत खल रहा था। उसने भी निर्णय लिया कि शोभित को सबक सिखाएगी और कैसे भी करके समीक्षा को शोभित से दूर कर देगी। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन अब समीक्षा ने क्या किया कि शोभित को झूठे केस में फंसा दिया और अपने साथ छेड़खानी की बात को लीक कर दिया और FIR भी करवा दी। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। छेड़खानी के केस होने के कारण शोभित की भयंकर बदनामी होने लगी, हर तरफ थू-थू होने लगी। ऑफिस में भी शोभित की कोई इज्जत नहीं। पूरा परिवार भी सदमे में आ गया था। समीक्षा के परिवार में सब विरोध में आ गए थे। समीक्षा का घर परिवार अंदर ही अंदर समीक्षा को कोस रहे थे और शोभित का पूरा परिवार रात दिन रोता था कि किसी तरह कैसे भी करके शोभित को बाइज्जत बरी कराया जाए, लेकिन इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इधर समीक्षा का परिवार भी, बंधी लड़की अंदर ही अंदर उसकी हालत खराब हो रही थी। किसी भी हाल में शोभित समीक्षा को छोड़ना नहीं चाहता था और ना ही समीक्षा शोभित को छोड़ना चाहती थी। लेकिन समीक्षा के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि इतनी सारी बदनामी, शोभित का जेल के अंदर और मामला कोर्ट तक पहुंच जाना समीक्षा के परिवार के लिए बड़ा अशोभनीय था। भला वो ऐसे लड़के को कैसे अपना दामाद बनाते जिसकी उतनी बदनामी हो चुकी थी। कैसे भी करके समीक्षा के घर वालों ने निर्णय ले लिया कि अब वो ये शादी नहीं करेंगे। लेकिन समीक्षा, क्योंकि शोभित को बहुत पसंद करती थी, शोभित उसके सपनों का राजकुमार था। रात दिन वो शोभित के लिए रोती और कैसे भी करके बस शोभित से को बाहर निकाल के उसके साथ रहना चाहती थी। इधर जब परिवार ने शादी के लिए मना कर दिया तो समीक्षा ने भी ठान लिया कि चाहे कैसे भी हो शोभित को वह बचाएगी। अब समीक्षा ऑफिस में सबूत इकट्ठा करने लगी और सारे स्टाफ के साथ मिलकर के सबका बयान शोभित के पक्ष में दिलवाया। CCTV फुटेज दिखाई और सारी चीजें शोभित के पक्ष में हुई। सारे सबूतों और गवाहों को देख करके कोर्ट ने भी शोभित को बाइज्जत बरी कर दिया। शोभित अब अपने घर आ चुका था और उसके मम्मी पापा समीक्षा का बहुत सम्मान अब करने लगे। उन्हें एक ऐसी बहू मिली जो शादी के पहले उनके बेटे के लिए बिल्कुल ढाल की तरह खड़ी। सब शोभित के बाहर आते ही समीक्षा के मम्मी पापा समीक्षा के घर नेग लेकर के और बहू की होली भरने के लिए उसके घर पहुंचे। इधर समीक्षा के घर वालों को भी एहसास हो गया था कि उन्होंने गलती की और शोभित के माता पिता को घर आया हुआ देख उनका भी मान सम्मान किया। शोभित के माता पिता सीधा समीक्षा के पास गए और बोले, बेटी, तुमने मेरे बेटे को बचाया है, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम अपने घर चलो। शोभित की माँ की बात सुनकर समीक्षा और उसकी माँ की आंखों